वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने देखा था LR0 को। तो इसमें शिफ्ट और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे जब हम LR0 का टेबल बनाते थे। तो हमने ये बोला था कि SLR1 को देखेंगे कि वो किस तरह इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये मैंने बोला था कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। अगर किसी को इसकी समझ नहीं तो पिछली वीडियो देख के आए। तो ये हमारे पास बना था टेबल जो हमने बनाया था LR0 का। तो अभी हम SLR1 को देखेंगे। ये मैंने शिफ्ट एंट्रीज इसी तरह कर ली हैं जैसे पिछली दफ़ा की थी। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर इसी तरह सेम रहेगा। ये पीछे भी इसी तरह ही हैं। शिफ्ट एंट्रीज़ वो मैंने लिख दी हैं। अभी हमने देखना है कि सिर्फ रिड्यूस एंट्रीज़ किस तरह चेंज होंगी LR0 से। तो SLR1 ये कहता है कि आपने रिड्यूस एंट्रीज़ सिर्फ फॉलो सेट्स में करनी है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ग्रामर है, तो ग्रामर के हम फॉलो सेट्स निकाल लेंगे। ये ग्रामर के हमने फॉलो सेट्स निकाल लिए। अगर किसी को फॉलो सेट्स का नहीं पता तो मैं क्विकली आपको इधर भी बता देता हूँ, लेकिन आपको वीडियो देखनी चाहिए जो मैंने बनाई थी इससे पहले फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स की। तो फॉलो ऑफ ई किस तरह निकालते हैं, यानी कि राइट साइड में हम देखते हैं ग्रामर के ई किधर मौजूद है। ये ई है तो इसके बाद वाला हम लिखेंगे। तो ये हमने प्लस इधर लिख लिया। डॉलर क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्टार्ट सिंबल है। और इसी तरह इधर ई भी ई है तो इसके ये है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये हमने लिख ली। अब हमने टी के फॉलो देखने हैं। ये टी के फॉलो बिल्कुल सेम इस तरह होंगे। ई के फॉलो ये हमने इधर लिख लिए सारे। और टी एक ये भी है, इसको स्टार फॉलो कर रहा है तो हमने स्टार भी ऐड कर लिया। इसी तरह हमने एफ़ का देखना है। एफ़ के फॉलो जो होंगे वो टी वाले ही होंगे। ये हमने इधर लिख लिए ये फॉलो सेट्स। तो अब ये SLR1 ये कहता है कि आपने एंट्रीज़ जो करनी है ना, रिड्यूस एंट्रीज़ करनी है, वो सिर्फ फॉलो सेट में करनी है। मिसाल के तौर पर इसको हमने रूल नंबर 1 का नाम दिया था। रूल नंबर 2 ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6। अब SLR1 में हम ये देखेंगे कि R1 की एंट्री सिर्फ ई के फॉलो सेट्स में होगी, पूरी लाइन में नहीं होगी, ई के फॉलो सेट्स में होगी। जिधर R1 पूरा रिड्यूस हो रहा था ना, उस हम कैनोनिकल क्लोजर में जाएंगे और सिर्फ ई के फॉलो सेट्स में लिखेंगे R1। पहले हम क्या करते थे कि हम पूरी लाइन में ये देखें R1 हम पूरी लाइन में लिख देते थे। I9 की पूरी लाइन में हम R1 लिख देते थे। अभी अजान के वक्फे के बाद देखते हैं इसको। हम लोग बात कर रहे थे कि R1 की हम पूरी एंट्री पूरी लाइन में कर देते थे I9 में, क्योंकि R1 I9 में पूरा रिड्यूस हो रहा था। ये इधर ये हमने देखा था कि R1 जो है ना वो पूरा रिड्यूस हो रहा है क्लोजर नंबर 9 में। तो क्लोजर 9 में आइटम 9 में हमने पूरी लाइन में एंट्री कर दी थी। लेकिन SLR1 में हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉलो सेट्स में, यानी कि R1 ये है ना, ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है? ई से। तो ई के फॉलो सेट्स में हम सिर्फ एंट्री करेंगे। ये ई के फॉलो सेट्स है ना, डॉलर प्लस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यानी कि I9 रो में हम सिर्फ डॉलर वाले में, प्लस वाले में और क्लोजिंग पैरेंथेसिस में एंट्री करेंगे R1 की। तो R1 चूँकि I9 में रिड्यूस हो रहा था तो सिर्फ हमने डॉलर प्लस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये प्लस वाला है, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और ये डॉलर है। तो इधर हमने सिर्फ ये R1 लिखना है, पूरे में अब नहीं लिखना हमने। ये R1 हमने लिख दिया इधर, बिल्कुल सेम हो, ठीक हो गया। और अब हम देखेंगे R2 का किससे प्रोड्यूस हो रहा है? ई से। तो ई के फॉलो सेट में हम देखेंगे, ये तीनों में हम एंट्री करेंगे। यानी कि R2 पहले हमने देखना है कि किधर रिड्यूस हो रहा है। ये R2 रिड्यूस हो रहा है I2 में। तो I2 में सिर्फ R2 लिखने के लिए हम सिर्फ इन फॉलो सेट्स में लिखेंगे, एंट्री करेंगे। तो किस में एंट्री करेंगे? I2 के सामने जाएंगे। ये I2 के सामने में आ गया, डॉलर प्लस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये प्लस है, ये डॉलर क्लोजिंग पैरेंथेसिस और डॉलर। तो इधर मैं R2 लिख दूँगा। पूरी अब रो में एंट्री नहीं करेंगे। इसी तरह R3 को देखें, टी के फॉलो सेट में इसकी एंट्री करेंगे।
यानी कि R3 हमारे पास हो रहा था, किधर हो रहा था रिड्यूस 10 में, तो 10 वाली में सिर्फ इन 4 जगह पे हम एंट्री करेंगे, पूरी लाइन में अब नहीं करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि R3 रिड्यूस हो रहा है I10 में, तो पूरी रो में एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ ये टी के फॉलो सेट में करेंगे। टी के फॉलो सेट ये 4 हैं, तो इन चारों में मैंने एंट्री कर दी है I10 में, क्योंकि R3 I10 में रिड्यूस हो रहा था। R4 को हमने देखा कि I3 में रिड्यूस हो रहा था, मुकम्मल हो रहा था ये I3 में, तो इसकी टी के फॉलो सेट में अब हमने एंट्री करनी है, यानी कि इन चारों में सिर्फ एंट्री करेंगे, पूरी लाइन में अब एंट्री नहीं करनी हमने। इसी तरह R5 है, रूल नंबर 5 है, ये क्लोजर नंबर 11 में रिड्यूस हो रहा है। क्लोजर नंबर 11 में जाएंगे, F के फॉलो सेट में देखेंगे, ये चारों F के फॉलो सेट हैं, तो I11 में इन चारों में एंट्री करूँगा मैं, यानी कि प्लस में, स्टार में, प्लस में, क्लोजिंग पेरेंथीज में, डॉलर में और स्टार में, इन चारों जगह पे मैं एंट्री कर दूँगा R5 की। इसी तरह ID वाला, यानी कि रूल नंबर 6 किधर रिड्यूस हो रहा था, ये इधर रिड्यूस हो रहा था, तो I5 में जाएंगे, F के फॉलो सेट यानी कि इन चारों में R6 की एंट्री कर देंगे। I5 में जाएंगे, ये फॉलो सेट हैं, इसके प्लस है और क्लोजिंग पेरेंथीज है और डॉलर है और ये चारों हैं, तो इधर हम लिख देंगे R6। बस ये अब मुकम्मल हो गया ऐसे टेबल इसका। अब देखें कि रेड शिफ्ट और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स जो थे हमारे पास, वो अब ख़त्म हो चुके हैं SLR1 में। इस SLR1 को सिंपल LR1 पार्सल बोलते हैं। ये पिछला टेबल भी देख लें, ये हमारे पास है LR0 का टेबल है ये हमारे पास, और ये SLR1 का टेबल है। इधर ये देखें कि शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, इधर हमने R1 की एंट्री सिर्फ उसके फॉलो सेट्स में की है, जिसकी वजह से शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे एक नया पार्सर CLR1 को देखेंगे हम लोग। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। एक छोटी सी चीज़ मिस हो गई थी, यहाँ पे हमने I7 से F की शिफ्टिंग 10 पे हो रही है, तो I7 से F की शिफ्टिंग यहाँ पे 10 भी लिखना है, तो ये अपडेट कर लीजिएगा।